द इनविजिबल गेस्ट, एक गाय मुसाफिर की कहानी, एक गैर नई मुसाफिर। एक टाउन जो बहुत मसरूफ नजर आता है, यहाँ से गुजर होता है एक मुसाफिर का, जो इस टाउन के गुजरता है और ये देखता है वहाँ के लोग काफी मसरूफ नजर आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक घरों के अंदर काम करते हुए, कोई अपने जूते पॉलिश कर रहा है, कहीं पर औरतें आपस में कुछ गॉसिप्स करती हुई नजर आ रही होती हैं, और इसी के साथ साथ मैदान में कुछ बच्चे दौड़ते हुए खेलते हुए नजर आते थे। जिंदगी उसे बहुत दिलकश महसूस होती है और बहुत खूबसूरत लगती है इस टाउन की। वो सोचता है चलो मैं इनके नजदीक से जाके देखता हूँ, लेकिन जब वो उनके नजदीक जाता है तो उसे लगता है कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये जूते करता हुआ पॉलिश शख्स, ये भागता हुआ बच्चा, ये गॉसिप्स करते हुए लोग, बहस करते हुए लोग, ये सब हालात नॉर्मल नहीं है। ये बच्चा जो बिना किसी मंजिल के दौड़ता चला जा रहा है सिर्फ इस बात पे कि वो सबसे काबिल है, सबको जीत में हरा सकता है। ये शख्स जो घर में जूते पॉलिश करके और अपने बेटे को भी इसी काम में मसरूफ करके वापस इन जूतों को शेल्फ में दोबारा लगा रहा है। ये औरतें जो बहस कर रही हैं सिर्फ इस बात पर कि एक का सोफा दूसरे से ज्यादा बड़ा है, और ये जो दो वो बहस कर रहे हैं और इसकी वजह से उनके बच्चे बेबसी से देख रहे हैं। ये तमाम हालात नॉर्मल नहीं लगते। इन तमाम हालात को देखते हुए शख्स सोचता है कि इस टाउन के लोग किस कदर सख्त मेहनत में मसरूफ है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन वो ये नहीं जानते जो सख्त मेहनत कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। सोचते हुए अपना सर पकड़ लेता है, सोचता है मैं इनको किस तरह समझाऊं। वो शख्स उनके करीब जाता है, उन्हें आवाज देता है, अपनी तरफ मुतवज्जा करता है कि उसकी बात सुने, वो कैसे जिंदगी गुजारे, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या पैसे कमाना। वो लोग क्यों नहीं जानते कि उनकी जिंदगी कितनी कीमती है। जब वो नहीं सुनते तो कुछ फनी हरकतें करता है, उनके घर की छतों पर चढ़ जाता है, डांस करता है, इशारे करते हुए अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, लेकिन ये लोग उसकी तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जा नहीं होते। उनकी ये हरकत देख के उस मुसाफिर को बेइंतहा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से की हालत में चीखता है, चिल्लाता है, लोगों को आवाजें देता है, लेकिन सब कुछ बेकार जाता है। उसकी सारी मेहनत बर्बाद होती है। वो लोग किसी भी तरह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। दिन रात हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। आखिर एक वक्त ऐसा आता है, चट्टानों से पत्थर गिरने लगते हैं, जोरदार आवाजें शुरू हो जाती हैं, एक तूफान आने लगता है। उस तूफान को देखकर वहां के लोग घबरा जाते हैं और अफरा तफरी के आलम में भागना शुरू कर देते हैं। मुसाफिर की तमाम चीजें, तमाम सिचुएशन को एक दूसरे को रोकते हुए, एक दूसरे को कुचलते हुए, भागते हुए खुले मैदान में बेबसी की हालत में आके जमा हो जाते हैं। हर तरफ एक खामोशी सन्नाटा छा जाता है। वो नहीं जानते कि क्या सूरत है, उनके साथ क्या हो रहा है। अब वो शख्स जो उन्हें नजर नहीं आता उनके सामने जाहिर होता है। वो सब बड़ी हैरानगी से उसको देख रहे होते हैं और मुंजमद हो जाते हैं। वो नरमी के साथ उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करके कहता है, देखो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, ना मेरा कहा माना, ना मुझे गौर किया। मैं तुम्हें समझाता रहा, आवाजें देता रहा नरमी से। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा वक्त हूं जिसे तुमने बर्बाद कर दिया, खो दिया। अब गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा, तुम्हारे पास सिर्फ पछतावे की कुछ नहीं। वो लोग अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं जैसे कि एक जगह मुंजमद हो। आज उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपना कीमती खजाना, अपना वक्त किस तरह बेकार के कामों में गुजार दिया और उसको खो दिया। इस वाक़े के बाद से इस टाउन से जिसका भी गुजर होता उसे ये आवाज सुनाई देती, अगर तुम मुझे अक्लमंदी से इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन बना दूंगा, और अगर तुम मुझे जाया करोगे तो मैं तुम्हें पछतावे की चट्टानों में दफन कर दूंगा। वक्त को कुछ ऐसा सीखने के लिए इस्तेमाल करें जो आपकी रूह को मुतमईन करे, क्योंकि वक्त वो कीमती खजाना है जो किसी बैंक में जमा नहीं हो सकता। जिंदगी का असल मकसद वक्त की कदर है। जब भी वक्त इस्तेमाल करें उसके बाद एक लम्हे के लिए ये जरूर सोचिएगा इस वक्त को इस्तेमाल करने के बाद हमने क्या पाया।